था, 4 ही विधायक था मेरे पास, लेकिन 74 से कम नहीं था। बिहार में हमारे दम पर, सहयोग पे बिहार में सरकार बना था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता। लेकिन बिहार में काम तो है नहीं, आरक्षण तो भारत सरकार को काम है करना। लेकिन आप और हम जागरूक होंगे यूपी, बिहार, झारखंड में, तो अपने दम पर कम से कम 25 से 30 सांसद हम बना सकते हैं साथियों, 25 से 30 सांसद बना सकते हैं। जिसके साथ जाएंगे वो 60 लोकसभा सीट जीत सकता है, और जिनके दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा हार सकता है। दिल्ली जो है वो लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। ये ताकत हमारे पास है। सिर्फ जरूरी है लालू जी के लोग जैसे सोचते हैं वैसे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे बहन मायावती जी के लोग उनके पार्टी के बारे में सोचते हैं वैसे आपको सोचना पड़ेगा। और जिस रोज ये सोचने लगेगा उस रोज आपका 2 दर्जन सांसद होगा, और जब दिल्ली में सरकार बनाना होगा तो लोग आएंगे आपके दरवाजे पे कि साहनी जी हमारे साथ सरकार बनाइए। और उस समय आप कहिएगा कि भाई सरकार बनाएंगे, तुम बनोगे प्रधानमंत्री, तो हमको क्या, हमारे लोग के लिए आरक्षण लागू कर दो। तो कहेगा हाँ आप आइए और लागू कर लीजिए। तो ये इसके लिए इंतजार करना, इसके लिए अपने वोट को ताकत को बना के रखना। वो लोग नहीं चाहता है कि गरीब मछुआरा का बेटा सर उठा के जिए। वो यही चाहता है कि हजारों साल से निषाद का बेटा गुलाम बन के रहा, हमारे पैरों तले दबा रहा, ये सर उठा के कैसे जी रहा है। आपने देखा ना, पहली बार 4 विधायक बनाए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कल तक जो लोग हमारे खेत में काम करता था आज मालिक कैसे बन रहा है, इसको रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोक पाओगे, इसके पास 10% वोट है, और ये अगर नहीं रुकेगा तो आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव जी के जैसे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको। और इसीलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद कर हमें सत्ता से बाहर कर दिया। तो इसलिए साथियों वो नहीं चाहता है कि आप मालिक बनिए, वो चाहता है कि आज तक आप गुलाम बने हैं और आने वाला 100 साल तक आप गुलाम बने रहिए। ये तो निर्णय आपको लेना है कि गुलाम बनना है या मालिक बनना है, ये निर्णय आपको लेना है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपके आने वाला पीढ़ी गुलाम बनेगा या मालिक बनेगा, ये निर्णय आपको लेना है। हम तो सर पे कफन बांध करके निकल चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए। अभी निर्णय है आपको अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए साथियों। इसलिए एक एक निषाद का बेटा अपने आप को संपन्न बनिए और अपना कर्तव्य को निभाइए। एक एक गांव में जाइए, अपने रिश्तेदार और नाता लोगों के पास जाइए और उनको बताइए कि 2024 का चुनाव का समय आने वाला है। जो हमारा आरक्षण की बात करेगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारा हक की बात नहीं करेगा हम उनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे आप बताइए। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा? क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो इस बार हमने एक दबाव बनाया है, एक दबाव बनाया है। क्या है कि दिल्ली वाले को गलतफहमी है, उसको लगता है कि निषाद का बेटा है, गरीब है, हमेशा वोट हम खरीदते आए हैं, फिर चुनाव का समय आएगा फिर वोट खरीद लेंगे। जो वोट 500 रुपए में बिक सकता है और हम 500 रुपए में खरीद सकते हैं, तो इसको अधिकार क्यों दे? उनको गलतफहमी है। उनको ये नहीं मालूम है कि निषाद का बेटा पहले या नहीं है, ये 2023 वाला है, अपना खून बहा देगा लेकिन अपना वोट को नहीं बेचेगा। लेकिन वो गलतफहमी को कैसे दूर करना है? तो इस बार गलतफहमी को दूर करने के लिए हमने एक दवा बनाया है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उसी तरीके से हमने एक वैक्सीन बनाया है। आप जितना वैक्सीन यहाँ लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे।
और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण लागू कर देगा। तो क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? तो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। आज देश में सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप अचरज में है कि मुकेश सिंह ऐसा दवा कैसे बना लिया है। अपनी सास समाज तो हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब संकल्प ले लिया, गंगा माता का सौगात खा लिया, तो ये तो वोट बिकेगा नहीं। और जब मालूम है कि वोट बिकेगा नहीं, तो आज हमारे दरबार में लोग आते हैं, कहते कि नहीं भाई आप आइए। अरे भाई हम लोग तो उस खानदान के लोग हैं, केवट महाराज के वंशज हैं।